विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय श्रोतागण, आज से हम वेद पर एक श्रृंखला प्रारंभ करते हैं जिसमें कुछ मंत्र जो हमने निरुक्त के भाष्य में दिए हैं उन पर विचार करेंगे बहुत सरल शब्दों में। निरुक्त का भाष्य वेदार्थ विज्ञानम नाम से हमने प्रकाशित किया है और यह संसार में पहला भाष्य है जो सबसे विस्तृत है, वैज्ञानिक है और संपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हमारी जानकारी में विश्व में कोई भाष्य ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक भी हो, संपूर्ण भी हो और इतना विस्तृत भी हो। तो उसमें हमने वेद मंत्रों की जो व्याख्या की है उनमें से कुछ मंत्रों को हम क्रमशः प्रस्तुत करेंगे और उसको सरल करके प्रस्तुत करेंगे ताकि सभी श्रोताओं को समझ में आ सके। प्रायः ये शिकायत रहती है कि हमारे ग्रंथ बहुत कठिन है, इसलिए हम इसको मंत्रों के भाष्य को सरल रूप में प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी भी मंत्र का केवल एक ही प्रकार का अर्थ हो सकता है। वे वास्तव में वेद के तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। हम यह बताएंगे, हम बताते रहे कि प्रत्येक वेद मंत्र के कम से कम 3 प्रकार के भाष्य हो सकते हैं। पहला आदिदैविक भाष्य जिसको वैज्ञानिक कह सकते हैं, दूसरा आदि भौतिक भाष्य जिसको व्यवहारिक कह सकते हैं और तीसरा आध्यात्मिक भाष्य। और आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक ये तीनों भी, इनमें भी कई प्रकार के भाष्य हो सकते हैं। तो आज हमने एक बहुत सरल मंत्र को लिया जो पहले बोला, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। यह मंत्र ऋषि दयानंद सरस्वती को बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने वेद भाष्य में यजुर्वेद भाष्य में अध्याय आरंभ करने से पहले इस मंत्र को दिया है, प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में। तो इसी मंत्र को हम आज ले रहे हैं जो ऋषि दयानंद को सबसे प्रिय था। वैसे चारों वेदों के मंत्रों में किसी को हम ये नहीं कह सकते ये कम महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए हम इसको ले रहे हैं क्योंकि यह मंत्र सरल भी है और ऋषि दयानंद को प्रिय भी था। तो हम इस प्रकार इसके 16 प्रकार के में हमने भाष्य किया है अपने निरुक्त के भाष्य में। वेदार्थ विज्ञान में इसका भाष्य 16 प्रकार का है, जिसमें 2 प्रकार का आध्यात्मिक भाष्य है, 5 प्रकार का आदि भौतिक भाष्य है और 9 प्रकार का आदिदैविक भाष्य है। एक ऋषि दयानंद का भी उद्धृत किया है, 17 प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हम सरल से प्रारंभ करते हैं। आदिदैविक कठिन लगता है आप सबको, इसलिए हम सबसे पहले आध्यात्मिक लेते हैं और उसमें भी सबसे पहले ऋषि दयानंद का भाष्य लेते हैं। ऋषि दयानंद ने इसे भाष्य किया है जो यजुर्वेद में। मैं केवल हिंदी में बता रहा हूँ, यद्यपि उनकी हिंदी नहीं है, उनके केवल संस्कृत है। तो विश्वानि समग्राणि दिव्य गुण कर्म स्वभाव उत्तम गुण कर्म स्वभावेषु प्रेरक परमेश्वर दुष्टाचरणानि दुखानि वा परा दूरार्थे शुभ गमय यद भद्रम बंधनीयम धर्म्याचरणम सुखम वा न अस्मभ्यम असमन्तात् शुभ जनय। मैं हिंदी में जो पदार्थ दिया है और वो ठीक भी है, यहाँ हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो ऋषि ने स्वयं नहीं की। हे उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त,
उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा करने वाले परमेश्वर, आप हमारे विश्वान सब दुरितान दुष्ट आचरण व दुखों को पराशुभ दूर कर कीजिए, और जो उद्यम कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरण व सुख है तत् उसको न हमारे लिए आशु अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिए। ये ऋषि दानंद का अर्थ है। वो भावार्थ लिखते हैं, जैसे उपासना किया हुआ जगदीश्वर अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण प्रवृत्त करता है, वैसे राजा भी अधर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे, और आप भी वैसा ही होवे। भावार्थ में दो प्रकार का अर्थ हो गया। पदार्थ में तो ऋषि दानंद ने आध्यात्मिक भाष्य किया है, लेकिन भावार्थ में दोनों अर्थ लिया है। राजा को लेकर के आदि भौतिक भी कर दिया। इसका अर्थ है इसका आदि भौतिक अर्थ भी होता है। अब हम इसका आध्यात्मिक भाष्य, दूसरा अपना आध्यात्मिक भाष्य हमारा क्या है? आध्यात्मिक में आत्मा संबंधी बात चर्चा भी होती है और परमात्मा संबंधी चर्चा भी होती है और शरीर संबंधी भी चर्चा होती है। आत्मा से शरीर का भी ग्रहण होता है, इसलिए परमेश्वर संबंधी चर्चा ऋषि दानंद ने कर ली। और ईश्वर से जो प्रार्थना की वो ये कि ईश्वर सविता है, देव है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला है। संपूर्ण सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर ही है, और सब जगत को, सब मनुष्य को वह शुभ कामों की प्रेरणा करने वाला है, और सारे लोकांतरों को वो प्रेरित करता है, उनको बल देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए परमात्मा परमेश्वर सविता है। देव क्यों है? सबका प्रकाशक है। जगत को बना के क्रीड़ा ही क्रीड़ा में सहज भाव से सृष्टि को बना देता है। धर्मात्माओं को चाहने वाला है। ऐसा देव परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि विश्वान देव विश्वान दुरितानि पराशुभ, जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, दुख हैं, दुर्व्यसन हैं, जितनी बुराइयां हैं, उनको दूर कर दीजिए। परमात्मा से क्या प्रार्थना की? हमारे दुर्गुण दुख दुर्व्यसनों को दूर कीजिए। आज मनुष्य क्या मांगता है परमात्मा से? पैसा मांगता है, नौकरी मांगता है, न्यायालय में विजय मांगता है, चुनाव में जीतने के लिए जीतने की प्रार्थना करता है। मंदिर में जाता है, एक पूरी सूची लेके जाता है भगवान से क्या क्या मांगना है। और इस बात को पुजारियों ने समझा, मंदिर बनाने वालों ने समझा इस कमजोरी को, उन्होंने भी ऐसे नाम रख दिए, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, या मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना इस मंदिर में जाने से होती है। वो मनोकामना क्या करते हैं? हमारे दुष्ट का, हमारे शत्रु का विनाश हो जाए, बुराई दूर हो जाए, इसकी प्रार्थना कोई नहीं करता। बहुत सारे गुरु, कोई कहेगा गाजर नहीं खानी है, कोई कहेगा आलू नहीं खाना है, कोई ये नहीं खाना, ये कोई नहीं कहता है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, रिश्वत नहीं लेनी है, ये प्रार्थना कोई नहीं करता ईश्वर से। मंदिर में जाने वाले भी ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं करते, स्वार्थ की प्रार्थना कर। यह प्रार्थना की जा रही है, सबसे पहले हमारे दुर्गुणों को दूर कर दो, दोषों को दूर कर दो। मनुष्य चाहता क्या है? पाप सारे करता रहे, लेकिन फल सारे पुण्य के मिले। रिश्वत भी लेता रहे, चोरी करने जाता है वो भी पूजा करके जाता है, शगुन देख के जाता है। रिश्वत लेने वाला भी अगरबत्ती करता है, दुकानदार ठगता है वो भी अगरबत्ती करता है, वो भी पूजा करता है, और सारे दिन मूर्ख बनाता है। नेता सारे दिन झूठ बोलते हैं, वो भी पूजा करते हैं मंदिरों में जाके। अब श्रावण महीना आ रहा है, उसमें सब भक्त बन जाएंगे।
ये पूजा नहीं करता, न कोई नेता करता, न कोई अभिनेता करता, न कोई दुकानदार करता, न कोई उद्योगपति करता, न सामान्य नागरिक करता, न स्वयं पुजारी करता जो मंदिर में पूजा करता है कि हे ईश्वर मेरे दुर्गुणों को दूर कर दो, मेरे दोषों को दूर कर दो। ये दूर हो जाएंगे तो दुख भी अपने आप दूर हो जाएंगे। दुख तो इन्हीं का परिणाम है, चाहे इस जन्म के दुर्व्यसन हो, इस जन्म के दुष्कर्म हो, उनका परिणाम है, या पूर्व कर्मों के जन्मों का परिणाम है। दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं होंगे, दुराचरण नहीं होगा तो दुख आएगा ही नहीं। पिछले भोग के समाप्त हो जाएंगे, पिछला तो भोगना ही पड़ेगा। तो पहले प्रार्थना की कि जो बुराइयां हैं, हे ईश्वर उन्हें दूर कर दो, इतनी शक्ति दो कि हम बुराइयों में न फंसे। बुराइयों को कोई जाने नहीं जाने, सबसे छिपा सकते, मित्र से छिपा सकते, माता पिता से छिपा सकते, समाज से छिपा सकते, दुनिया से छिपा सकते, लेकिन दो सत्ताओं से अपने दोष नहीं छिपा सकते। पहली सत्ता तो हम स्वयं में, आत्मा सब जानता अपने दोषों, और दूसरी सत्ता परमात्मा है। इन दो से कभी नहीं छिपा सकते। आत्मा तो बुराई करने वाला ही है, उसको तो खुद ही पता है कि वो क्या, उसमें क्या क्या दोष हैं, और परमात्मा उसके अंदर बैठा। यस्यात्मा शरीरम, यह आत्मनितिष्ठन, जो आत्मा में स्थित, उपनिषदकार कहते हैं जो आत्मा में स्थित है, और आत्मा ही जिसका शरीर है। तो जिसका आत्मा शरीर है परमात्मा का, वो तो अंदर देख रहा है कि आत्मा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या मन चिंतन कर, सब उसको मालूम है। और आत्मा ये कर रहा है तो इसलिए उसको भी मालूम। तो उसे हम छिपा तो सकते नहीं। तो जब भी हम मंत्र बोले, पूजा करें, ध्यान करें, उपासना करें, तो इस मंत्र को बोल करके अपने दोषों को, दुर्गुणों को याद करें और अंदर से निकाल के बाहर फेंकने का प्रयास करें। एक बार मैंने जीवन में झूठ बोला, तो संध्या जब करता था तो गायत्री मंत्र जब बोलता था, मेरी आंखों में से आंसू गिरते थे कि मैं झूठ बोल गया। ये भाव आना चाहिए, मैंने ये गलती कर दी, मैंने पाप कर दिया, मैंने किसी को दुख दिया, मैंने किसी को कुदृष्टि से देखा, मैंने रिश्वत ली, मैंने चोरी की, मैंने किसी की बेईमानी की। आंखों में आंसू आने चाहिए इस मंत्र को बोलते समय कि मेरे से पाप हो गया, हे प्रभु अब मैं पाप न करूं। यद भद्रन, जो भद्र है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी गुण है, कल्याणकारी स्वभाव है, कल्याणकारी कर्म है, उन सबको प्राप्त कराओ तो कल्याणकारी पदार्थ भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस मंत्र में दो प्रार्थनाएं, एक प्रार्थना बुराई को दूर करने की, दूसरी प्रार्थना अच्छाई को धारण करने की। ये प्रार्थना अगर दुनिया के लोग कर लें तो संसार का सारा दुख दूर हो जाए और सभी सुख सबको प्राप्त हो जाए। एक के प्रार्थना से नहीं, सभी लोग ये प्रार्थना कर लें। लेकिन इस प्रार्थना को कोई नहीं सिखाता, कोई धर्मगुरु नहीं सिखाता। धर्मगुरु सिखाएगा तिलक लगा लो, माला लगा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, टोपी पहन लो, शिखा रख लो, या जो भी रख लो, गंगा नहा लो, ये सिखाएंगे। हवन कर लो, संध्या कर लो। हवन करने से तो फिर उपकार भी होता है, सुगंध से सब प्राणियों का लाभ होता है। बाकी किसी पूजा से तब तक लाभ नहीं होता जब तक उस पूजा से हमारा आचरण नहीं सुधरे। जो पूजा आचरण को नहीं सुधार सकती है वो पूजा किसी काम की नहीं है, समय नष्ट करना है। 4 घंटे ध्यान करो, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध नहीं गया, अहंकार नहीं गया, झूठ छल कपट नहीं गया, तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए इस मंत्र का, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मंत्र दुर्गुणों दुखों से बचाता है। ये तो हुआ परमात्मा का, परमात्मा को सविता मानकर। अब जैसा कि हमने, अब मेरा अर्थ ईश्वर परख मैंने इसलिए नहीं किया कि ऋषि ने कर ही दिया। अब आत्म परख। सविता आत्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा ही हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है, मन को प्रेरित करता है, बुद्धि को प्रेरित करता है, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करता है, कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है। ये नहीं हो तो कोई इंद्रिया किसी काम की नहीं। इसलिए उपनिषदकार ने कहा आत्मनम रथिनम विद्धि,
मन प्रग्रहमेवतु। सार, आत्मा रथ का मालिक है, ये शरीर हमारा रथ है, और आत्मा रथ का मालिक है, स्वामी है। बुद्धि सारथी, सारथी रथ के मालिक के अधीन होता है, रथ हाँकने वाला। और मन लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं। तो सबका प्रेरक कौन है? कौन दिशा निर्देश करेगा? आत्मा करेगा। रथ का स्वामी करेगा कि रथ सिरोही ले जाना है, जोधपुर ले जाना है, जयपुर ले जाना, दिल्ली ले जाना, अहमदाबाद ले जाना, उदयपुर ले जाना, रथ का मालिक कहेगा कि यहाँ जाना। गाड़ी का ड्राइवर नहीं, गाड़ी का मालिक कहेगा ड्राइवर को वहां जाना, वहां जाना, और वैसे ही गाड़ी चलेगी। तो सविता कौन है? सविता शरीर में आत्मा है, जो सारी इंद्रियों को प्रेरित करता है। अच्छे मार्ग में भी प्रेरित करता है, बुरे में भी करता है, वह प्रेरक है। और देव भी आत्मा। क्यों देव है? कि आत्मा के प्रकाश से ही सारी इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। आत्मा की चेतना से ही सारी इंद्रियां चेतनवत व्यवहार करती हैं, और सारा शरीर भी चेतनवत व्यवहार करता है। आत्मा जब निकल जाता है तो शरीर मिट्टी रह जाता है। पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए आत्मा सविता है, आत्मा ही देव है। तो वो आत्मा क्या करे? विश्वानि दुरितानि पराशव। वो आत्मा योग साधनों के द्वारा उपदेश कर रहा, उपदेश किया गया है कि आत्मा क्या करे। और आत्मा के विषय में उपनिषदकार और कहता है, एष दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा। यही स्पर्श करने वाला, ये सूंघने वाला, ये मनन करने वाला, ये चखने वाला, सब कुछ यही है। तो इसलिए ये सविता है। और सविता क्या करना चाहिए उसको? विश्वानि दुरितानि पराशव। योग के द्वारा अपने सारे दोषों को दग्ध बीज करने का प्रयास कर। बहुत सरल लगता है, दग्ध बीज, उपदेश बहुत हो सकता है, लेकिन ये करना बहुत कठिन। पहले तो व्यक्ति को अपने दोष पता ही नहीं रहते। पहले जो ऋषि दान के भाषण में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, यह आत्मा को कहा गया कि तुम ऐसा करो, दग्ध बीज करने का प्रयास करें, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, और मन के द्वारा फिर आंख पर नियंत्रण करें, कान पर नियंत्रण करें, नाक पर नियंत्रण करें, हाथों पर नियंत्रण करें, सब पर नियंत्रण करें। कि कैसा नियंत्रण करें? वो किसी इंद्री से बुरा न कर पाए, मन बुरा न सोचे, बुद्धि बुरी दिशा में न चले। बुरी दिशा में एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वो व्यक्ति संसार की बहुत भलाई कर सकता है, अपनी बहुत भलाई कर सकता है, और वही व्यक्ति अगर दुरुपयोग करेगा तो संसार का बहुत नाश कर सकता है। मूर्ख से ज्यादा बुद्धिमान संसार को नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें बुद्धि है। आप देखते हैं बड़े बड़े हाईटेक चोर हैं, बड़े पढ़े लिखे IITN, क्या क्या करते हैं? क्योंकि वो बुद्धि से ज्यादा अपराध करते हैं। बुद्धि उनको बताती है ऐसे करो, अपराध करने के नए नए तरीके खोजते हैं। सिंथेटिक दूध बना सकते हैं, केमिकल का खाद बना सकते हैं, जहर कीटनाशक जहर बना सकते हैं, नए नए कुछ भी कर सकते हैं। बुद्धि से नाश कर सकते हैं, बुद्धि ही नाश कराती है। बुद्धि अच्छी चीज है, पर अच्छी चीज का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों ही हो सकते हैं। एक चाकू से डॉक्टर किसी रोगी की शल्य चिकित्सा करके रोग मुक्त कर सकता है, और उसी चाकू से डाकू किसी की हत्या कर सकता है। चाकू तो वही है। तो इसलिए का आत्मा क्या करे? उस बुद्धि का सदुपयोग करे, उसको नियंत्रित करे, और बुद्धि के अधीन फिर मन हो। सारथी की बात मन माने। सारथी लगाम को कहीं खींच रहा है और लगाम कहीं जा रही है, लगाम है कमजोर, लगाम मजबूत होनी चाहिए। सारथी ने खींचा, घोड़े को मोड़ना, लगाम ही टूट गई। ऐसा मन नहीं होना चाहिए। मन बलवान स्वस्थ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जो बुद्धि के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार बुद्धि चले और बुद्धि के अनुसार मन चले। और फिर मन के बिना कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। मन का सहयोग नहीं है तो आंख नहीं देख सकती,
मन का सहयोग नहीं तो नाक नहीं सुन सकती, मन का सहयोग नहीं तो कान नहीं सुन सकता, कोई इंद्रिय बिना मन के काम नहीं कर सकती। तो जब मन बुद्धि के अनुकूल होगा, बुद्धि आत्मा के अनुकूल होगी, और मन के अनुकूल जब इंद्रियां होंगी तो वो विश्वानि दुरितानि पलाशो, वो सारे दुरितों से, सारी बुराइयों से हट जाएंगे। ये प्रयत्न करे आत्मा, ध्यान में बैठे अपने दोषों को दूर करे, करने का प्रयत्न करे, याद करता जाए, दूर करता जाए, दूर करता जाए। और फिर यद भद्रं तन्नास्व, जो अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं, उसमें इंद्रियों को नियुक्त करे, परोपकार के कार्य करे, स्वाध्याय करे, सत्य बोले, करुणा करे, सुखी व्यक्तियों को देख के प्रसन्न होवे, ईर्ष्या न करे, दुखी न होवे उनको देख करके। आज संसार में बहुत ज्यादा दुख तो इस बात का है कि ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। ये कौन कराता है? ईर्ष्या कराता है, द्वेष कराता है। इंद्रियां और मन इससे मुक्त हों। तो यह मंत्र कहता है आत्मा योगाभ्यास के द्वारा अपने सभी दोषों को निरंतर दूर करने का प्रयास करें। योगाभ्यास के जो नियम है वो यम और नियम है। यमों में भी सबसे पहला अहिंसा है, अर्थात किसी भी प्रकार से किसी से वैर न करना, सबसे प्रेम करना। लेकिन न्यायार्थ अपराधी को दंड भी देना, नहीं तो बहुत लोगों को सताएगा। तो अहिंसा का अर्थ लोकहित, सबसे प्रीति, सबका हित चाहना, ये अहिंसा। उसके बाद सत्य आता है। सत्य भी अहिंसा के लिए होना चाहिए, सबके प्रेम के लिए होना चाहिए। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ये हमारा आधार है। अगर ये आधार नहीं है तो फिर हमारा ध्यान करना किसी कार्य का नहीं, निष्फल है। आज सीधा ध्यान पे पहुंचते हैं, 7वीं सीढ़ी है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सीधा ध्यान लगवाते हैं, बहुत योग गुरु हैं, बहुत धर्म गुरु हैं, सीधा ध्यान लगा के और समाधि में पहुंचा देते हैं। ये दुकान चल रही है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, पापी बनाया जा रहा है। क्योंकि लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि किसी ग्रंथ के एक शब्द सुनने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, किसी नदी में नहाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, जप पढ़ने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, गुरु की शरण में जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हवन में कुछ मंत्रों की आहुतियां डालने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो ऐसा करते हैं वो निश्चित ही पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यह मंत्र कहता है कि आत्मा का कर्तव्य है कि अपने दोषों को दूर करे। दोषों को दूर किए बिना अच्छाइयां हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। जिस पात्र में गंदगी भरी हो उसमें खीर नहीं डाल सकते, खीर डालेंगे तो वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए योग ध्यान पूजा तप सबका उद्देश्य होना चाहिए बुराइयों को दूर करना। तप करेंगे बहुत सारे लोग, कुंभ के मेले में देखे कोई कील कांटों पर लेटा हुआ है, ये तप कर रहे हैं। कोई अपने सीने पर वो घास उगा रहा है, ये तप कर रहे हैं। इससे किसको लाभ हुआ और कौन सी बुराई अंदर से दूर हुई? तो आत्मा को उपदेश है कि आत्मा का कर्तव्य है कि सबसे पहले बुद्धि मन इंद्रियों को बुराइयों से हटाए। बुराइयों से हटेंगे तो अच्छाई की तरफ जाएंगे। बुराई की तरफ जो गिर गया उसको कोई भी अच्छाई समझ में नहीं आएगी, वो चाहेगा भी नहीं अच्छाई तरफ जाना। इसलिए ये मंत्र आत्मा को लेकर है। अब शरीर को लेकर के भी, शरीर में भी एक ऐसा भाग है जिसको सविता कहा है। ऐसे और भाग भी कर सकते हैं, उसके अनुसार भी अर्थ हो सकता है, पर हमने एक लिया है। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं 12:1-15 में यकृत सविता, जो यकृत है, लीवर जिसको कहते हैं, वह सविता है। वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें अनेक प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है। शरीर को बनाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए यकृत की बड़ी भूमिका होती है। इसके अभाव में हमारा अन्न पचेगा ही नहीं और भूख भी नहीं लगेगी।
अगर खाएंगे तो पचेगा नहीं। जिसको जो योगी हैं, सिद्ध योगी, वो तो भूख प्यास पर विजय पा सकते हैं। ये योग दर्शन में है। जो इसको नहीं मानते वो योग दर्शन नहीं समझते। तो उनकी बात छोड़ें कि उनको तो भूख प्यास पर विजय प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो भोजन करते हैं उनके भोजन को पचाने वाला सबसे बड़ा कोई अंग है तो यकृत है, लिवर है। और भोजन पचेगा तो प्राण उड़ जाएगी, उसके अंदर उड़ जाएगी। इसलिए यकृत सविता है, क्योंकि सारे शरीर को प्राणत्व प्रदान करने वाला है। प्राण ही सबको प्रेरित करने वाला है, बल देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, और यही देव है। क्यों कि यही देता है, बल देता है, अनेक प्रकार के रस देता है। तो इसलिए यकृत, और यकृत क्या करे, यकृत के लिए कहा कि यकृत कैसा होना चाहिए, दूरिता विश्वानि दूरितानि परस्व। यकृत क्या करता है, शरीर के विजातीय जो द्रव्य हैं उनको बाहर निकालने में सहयोग करता है। अनेक प्रकार के टॉक्सिन हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं अगर लिवर खराब हो तो। अगर लिवर खराब हो तो सारे अंग उसके खराब हो जाएंगे। तो लिवर शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। लाल रक्त कणिका नहीं होंगी तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लाल कणों के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में जाता है और वहाँ फिर भोजन से ऊर्जा बनती है। तो ये लिवर का काम है, रक्त कणों को बनाना और दूषित टॉक्सिन को बाहर निकालना। इससे रक्त शुद्ध करने में यकृत बहुत काम का है। यद भद्रं तन्नास्व, और जो दूषित पदार्थ निकले तो उपयोगी रसायन पैदा नहीं होंगे। यकृत अनेक रसायनों को पैदा करता है जो हमारे भोजन का पाचन करने में सहयोग करते हैं। तो यकृत सविता है, यकृत देव है। क्यों, सारे शरीर को प्राण देने वाला, बल देने वाला, अन्न को पचाने वाला, हमारे शरीर को के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला, अशुद्धियों को दूर करने वाला, और अच्छे रसायनों को पैदा करने वाला, जो भोजन को पचा सके, पच करके हमें बल मिल सके, ऊर्जा मिल सके। इसलिए ये शरीर को लेकर के ये 3 व्याख्याएं हुई आध्यात्मिक भाष्य। एक भाष्य ऋषि दयानंद का, 2 भाष्य हमने प्रस्तुत किए। अब हम अगले वीडियो में इसका आदि भौतिक भाष्य होता है कि इसका आदि भौतिक भाष्य भी हो सकता है। किसी ने कभी हमें चुनौती दी थी कि कोई विश्वानिदेव मंत्र और गायत्री मंत्र का 3 प्रकार करके बता दे। हमने 16 प्रकार का कर दिया। श्रेणियाँ 3 ही, श्रेणियाँ 4 नहीं होंगी, श्रेणियाँ 3 ही होंगी, पर 3 के मंत्र अर्थ कितने भी हो सकते हैं। एक वीडियो हमने कहा था 3 नहीं 30 भी हो सकते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि 3 नहीं 16 किए हमने। इसका ये अर्थ नहीं है कि 16 ही होंगे, और नहीं हो सकते, और भी हो सकते। ये तो एक सूत्र है कि 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। उस सूत्र को गणित का एक सूत्र होता है, उसको अनेकत्र लागू किया जा सकता है, अनेक प्रश्नों का हल किया जा सकता है। वैसे ही हमने परमेश्वर को लेकर ऋषि दयानंद ने अर्थ किया, परमेश्वर के लेकर और भी अर्थ हो सकता है। आत्मा को लेकर के हमने अर्थ किया, आत्मा को लेकर के और भी अर्थ हो सकता है। शरीर को लेकर अर्थ किया, जैसे यकृत को लेकर किया, यकृत को सविता मान के। यही सविता हम मस्तिष्क को मान सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सबका प्रेरक होता है। यही सविता हम हृदय को मान सकते हैं। तो अनेक अर्थ हो सकते हैं, आदि आध्यात्मिक भी, वैसे आदि दैविक हो सकते हैं। ये मंत्र सारी सृष्टि में है। हर मंत्र के ऐसे ही अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कह दिया देवराजेंद्र ने महर्षि भरद्वाज को कि अनंता वै वेदा। एक मंत्र के 3 अर्थ होंगे तो भी 60-61 हजार ही प्रकार के अर्थ हुए, उसमें अनंत ज्ञान नहीं होगा। इसलिए एक ही मंत्र के अनेकों अर्थ हो सकते हैं, पर उनकी श्रेणियां 3 होंगी। तो ये आध्यात्मिक समाप्त होता है। शेष फिर ओम शम।